हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेसो स्कूल। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन और आज हम पढ़ेंगे एक ऐसी ऑर्गन के बारे में जो हमारे हेड में प्रेजेंट होती है और ये ऑर्गन हमारी बॉडी का हर एक थॉट, हर एक मूवमेंट और यहाँ तक कि हमारे इमोशंस तक को भी कंट्रोल करती है और इस ऑर्गन का नाम है ब्रेन। तो चलिए समझते हैं हमारे ब्रेन के बारे में डिटेल में इस लेक्चर की मदद से जिसका नाम है द ह्यूमन ब्रेन और देखते हैं हमारे आज के टॉपिक्स क्या है। हमारा आज का पहला टॉपिक होगा पार्ट्स ऑफ ह्यूमन ब्रेन। इस टॉपिक में हम समझेंगे हमारे ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में और इसके बाद हमारा सेकंड टॉपिक होगा हाउ इज ब्रेन प्रोटेक्टेड। ब्रेन एक बहुत ही डेलिकेट ऑर्गन है, इसीलिए इसको प्रोटेक्टेड रखना भी बहुत जरूरी है। तो इस टॉपिक में हम समझेंगे ब्रेन को हमारी बॉडी में कैसे प्रोटेक्टेड रखा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले टॉपिक के साथ जिसका नाम है पार्ट्स ऑफ ह्यूमन ब्रेन और ये टॉपिक आपके बुक में यहाँ पर और इसके नेक्स्ट पेज पे दिया हुआ है। तो जैसा कि हम पिछले लेक्चर्स में समझ चुके हैं, नर्वस सिस्टम के दो पार्ट्स होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम का वो पार्ट है जो हमारी बॉडी के अंदर सारे मूवमेंट्स को, सारे फंक्शंस को कंट्रोल और आपस में कोऑर्डिनेट करता है। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो पार्ट्स होते हैं, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड मिलकर हमारी बॉडी को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करते हैं। सो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड कंस्टिट्यूट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जो ह्यूमन ब्रेन है और स्पाइनल कॉर्ड है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट होते हैं। और अगर हम ज्यादा स्पेसिफिकली बात करें तो जो मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है, कंट्रोल सेंटर है, वो है हमारा ब्रेन। सो ब्रेन मेन कंट्रोल सेंटर होता है जो हमारी बॉडी के सारे फंक्शंस को, जैसे मूवमेंट्स, इमोशंस, थॉट, मेमोरी, इन सबको कंट्रोल करता है। सो ब्रेन इज द मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर ऑफ द बॉडी। जो ह्यूमन ब्रेन है वो हमारी बॉडी का मेन कोऑर्डिनेटिंग और कंट्रोल सेंटर होता है, यानी कि सारे मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है और आपस में कोऑर्डिनेट करता है। बट ब्रेन कैसे कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करता है? पिछले लेक्चर्स में हम समझ चुके हैं हमारी बॉडी के अंदर नर्व सेल्स प्रेजेंट होते हैं, यानी कि न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं और न्यूरॉन्स एनवायरमेंटल चेंजेस यानी कि स्टिमुलस की इंफॉर्मेशन पहुंचा देते हैं ब्रेन तक और ब्रेन उनको प्रोसेस करता है और उसके बाद उनको इंटीग्रेट करता है, यानी कि वो जो इंफॉर्मेशन है उसको समझता है और उसके बाद ऐसी अलग अलग इंफॉर्मेशन को आपस में जोड़ता है और कमांड देता है बॉडी पार्ट के लिए जहां पर मूवमेंट होगी और उस कमांड को भी लेके जाते हैं न्यूरॉन्स। सो द ब्रेन receives information from all the parts of the body, integrates it and sends messages to the muscles. जो ब्रेन है वो इंफॉर्मेशन रिसीव करता है बॉडी के सारे पार्ट्स से और हमें ये पता है बॉडी के अलग अलग पार्ट से जो इंफॉर्मेशन कन्वे करते हैं वो होते हैं न्यूरॉन्स। तो न्यूरॉन्स सारी इंफॉर्मेशन को भेज देते हैं ब्रेन के पास। ब्रेन उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है और इंटीग्रेट करता है, यानी कि आपस में जोड़ता है और फिर उससे रिस्पॉन्ड करने के लिए जो मैसेजेस हैं वो भी न्यूरॉन्स के थ्रू भेजता है मसल्स तक जहां पर मूवमेंट होगी। सो ब्रेन एक बहुत इंपॉर्टेंट कोऑर्डिनेटिंग और कंट्रोल सेंटर है हमारी बॉडी का। इनफैक्ट जो आप अभी टॉपिक समझ रहे हैं, मैं जो पढ़ा रही हूँ, उसको समझने के लिए, सोचने के लिए भी ब्रेन ही हेल्प करता है। सो ब्रेन की मदद से हम सोच पाते हैं, समझ पाते हैं। सो द ब्रेन अलाउज अस टू थिंक एंड टेक एक्शंस बेस्ड ऑन दैट थिंकिंग। जो ब्रेन है वो हमें हेल्प करता है सोचने में और सोचकर उसके अकॉर्डिंग एक्शन लेने में भी मदद करता है। तो इससे हमें पता चलता है ब्रेन कितना इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हमारी बॉडी के लिए। इनफैक्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन इन आवर बॉडी इज ह्यूमन ब्रेन। सो ब्रेन इतना इंपॉर्टेंट है तो इसके पार्ट्स को समझना भी जरूरी है। तो चलिए ब्रेन के पार्ट्स को समझते हैं अच्छे से डिटेल में। सो ह्यूमन ब्रेन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करा गया है, यानी कि जब हम ह्यूमन ब्रेन की इमेज देखते हैं तो
तो इस ब्रेन के 3 अलग अलग पार्ट्स होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। सो ब्रेन के 3 पार्ट्स हैं। तो चलिए समझते हैं इन तीनों पार्ट्स को वन बाय वन और शुरू करते हैं ब्रेन के पहले पार्ट के साथ, जिसको बोलते हैं फोर ब्रेन। फोर ब्रेन इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन। जो फोर ब्रेन है वो हमारे ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट है, सबसे बड़ा पार्ट है। जब हम ह्यूमन ब्रेन की इमेज को देखते हैं तो हमें ये जो बड़ा सा पार्ट दिखता है, इस पार्ट को बोलते हैं फोर ब्रेन। और जैसा कि हम इस इमेज में भी देख सकते हैं, ये ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट है। बट फोर ब्रेन का मतलब क्या होता है? फोर ब्रेन में जो फोर प्रीफिक्स है उसका मतलब होता है फ्रंट, यानी कि ब्रेन का वो पार्ट, वो पोर्शन जो फ्रंट में प्रेजेंट होता है, उसको बोलते हैं फोर ब्रेन। अब ब्रेन इतने सारे फंक्शंस करता है, जैसे मूवमेंट्स को भी कंट्रोल करता है, थॉट्स को कंट्रोल करता है, हमारे हंगर को कंट्रोल करता है, इमोशंस को कंट्रोल करता है। तो फोर ब्रेन के भी अलग अलग पार्ट्स होंगे जो अलग अलग काम करने में हेल्प करते हैं। तो चलिए फोर ब्रेन के पार्ट्स को समझते हैं। और फोर ब्रेन का पहला पार्ट होता है सेरिब्रम। सो सेरिब्रम इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ फोर ब्रेन। अब चलिए इसको एक बार डायग्राम की मदद से समझते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, फोर ब्रेन में हेमीस्फेयर शेप के 2 स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं। हेमीस्फेयर का मतलब होता है स्फेयर का हाफ। तो हेमीस्फेरिकल स्ट्रक्चर्स जो प्रेजेंट है उनको बोलते हैं सेरिब्रम। सेरिब्रम में 2 सेरिब्रल हेमीस्फेयर्स होते हैं, यानी कि जो आप 2 हेमीस्फेयर्स देख रहे हैं इनको बोलते हैं सेरिब्रल हेमीस्फेयर, जो मिलके बनाते हैं सेरिब्रम। तो जो हम मेजर पोर्शन देखते हैं फोर ब्रेन का, इट इज एक्चुअली सेरिब्रम, जो बना होता है 2 सेरिब्रल हेमीस्फेयर्स से। सेरिब्रम फोर ब्रेन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। जैसे ये कंट्रोल करता है हमारी सारी वॉलंटरी मूवमेंट्स को। अब जैसे मैं हैंड मूव कर रही हूँ, हम वॉक करते हैं, रनिंग करते हैं, तो जो भी मूवमेंट्स हम अपनी मर्जी से करते हैं, यानी कि जो वॉलंटरी मूवमेंट्स होती हैं, उन सारी मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है सेरिब्रम। यहाँ तक कि जो हमारी सेंसेस होती हैं, यानी कि जो हम स्मेल कर सकते हैं, जो हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, जो हम टेस्ट पहचान सकते हैं, वो भी होता है सेरिब्रम की मदद से। सो द सेरिब्रम कंट्रोल्स वॉलंटरी एक्शंस और मूवमेंट्स, इंटेलिजेंस, मेमोरी एंड द सेंसेस। जो सेरिब्रम है वो कंट्रोल करता है सारे वॉलंटरी एक्शंस को और इंटेलिजेंस को, और यहाँ तक कि हमारी मेमोरी को, यानी कि जो हम पढ़कर याद करते हैं तो वो हमारी मेमोरी जो बन जाती है उसको भी कंट्रोल करता है सेरिब्रम, और साथ ही सारे सेंसेस को, यानी कि स्मेल, टेस्ट, विजन, ऐसे अलग अलग सेंसेस को भी कंट्रोल करता है। अब फोर ब्रेन के नेक्स्ट पार्ट को समझने के लिए हमें ब्रेन को सेंटर से कट करना होगा, और जब हम ब्रेन को सेंटर से कट करेंगे तो हमें ये सारे स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं। और अभी हमने पढ़ा है कि जो लार्जेस्ट पार्ट होता है ब्रेन का उसको बोलते हैं फोर ब्रेन, जिसमें जो हेमीस्फेयर होते हैं उनको बोलते हैं सेरिब्रम। सेरिब्रम के बाद जो फोर ब्रेन का नेक्स्ट पार्ट है वो है थैलेमस। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर सेरिब्रम प्रेजेंट है, और उसके नीचे यहाँ पर जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है इसको बोलते हैं थैलेमस। थैलेमस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है फोर ब्रेन का, बिकॉज इट रिलेज सेंसरी एंड मोटर सिग्नल्स। जो थैलेमस है वो सेंसरी और मोटर सिग्नल्स को रिले करता है, वहां पर उसका रिले स्टेशन होता है। बट इसका मतलब क्या हुआ? रिले या फिर रिले स्टेशन का क्या मतलब होता है? हमारे फोर ब्रेन के पास जो भी इंफॉर्मेशन जाती है, जैसे सेंसरी इंफॉर्मेशन, सेंसरी इंफॉर्मेशन का मतलब होता है किसी भी स्टिमुलस की इंफॉर्मेशन, या फिर मोटर सिग्नल्स। मोटर वर्ड हम यूज करते हैं मूवमेंट के लिए। तो हमारी बॉडी में किसी भी मूवमेंट की इंफॉर्मेशन या फिर किसी भी स्टिमुलस की इंफॉर्मेशन डायरेक्टली फोर ब्रेन के पास नहीं जाती, वो पहले थैलेमस के पास जाती है। थैलेमस उसको प्रोसेस करता है और अकॉर्डिंगली सेरिब्रम के अलग अलग पार्ट्स तक भेजता है। यानी कि सेरिब्रम में भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं
जो अलग अलग इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं। जैसे स्मेल के लिए अलग पार्ट होगा सेरिब्रम में, विजन के लिए अलग पार्ट इन्वॉल्व होगा सेरिब्रम का। तो थैलेमस के पास पहले इंफॉर्मेशन जाती है, चाहे वो सेंसरी इंफॉर्मेशन हो या फिर मूवमेंट की, मोटर की इंफॉर्मेशन हो, और थैलेमस उसको प्रोसेस करता है और अकॉर्डिंगली फोर ब्रेन का जो मेन पार्ट है सेरिब्रम, उसमें आगे फॉरवर्ड कर देता है, आगे प्रोपगेट कर देता है। सो थैलेमस रिलेज सेंसरी एंड मोटर सिग्नल्स। रिले का मतलब होता है कि थैलेमस से सारी इंफॉर्मेशन आगे फोर ब्रेन के सेरिब्रम में पास होगी, यानी कि जो भी इंफॉर्मेशन आएगी वो पहले थैलेमस के पास जाएगी और थैलेमस से देन अगेन सेरिब्रम के पास जाएगी। फोर ब्रेन का नेक्स्ट पार्ट है हाइपोथैलेमस। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, थैलेमस के नीचे जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा उसको बोलेंगे हाइपोथैलेमस। हाइपो का मतलब होता है बिलो, सो थैलेमस के बिलो जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है उसको बोलते हैं हाइपोथैलेमस। अगेन हाइपोथैलेमस भी फोर ब्रेन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। जब हमें भूख लगती है, प्यास लगती है या फिर गुस्सा आता है, तो ये सब इमोशंस हमारे कौन कंट्रोल करता है? ये सब इमोशंस कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस, जो फोर ब्रेन का पार्ट है। सो द हाइपोथैलेमस रेगुलेट्स हंगर, थर्स्ट, स्लीप, इमोशंस एंड बॉडी टेम्परेचर। जो हाइपोथैलेमस है वो रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है हमारी भूख को, प्यास को, स्लीप को और इमोशंस को भी, और यहाँ तक कि हमारे बॉडी टेम्परेचर को भी रेगुलेट करता है। तो इसका मतलब सारे इमोशंस, बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस। और आगे आने वाले लेक्चर्स में हम पढ़ेंगे हाइपोथैलेमस कुछ हार्मोन रिलीज करता है जो बॉडी में दूसरे ग्लैंड को भी कंट्रोल करते हैं, जैसे कि पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड हमारी बॉडी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मास्टर ग्लैंड है, बट उसे मास्टर ग्लैंड क्यों कहा जाता है वो हम आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। सो हाइपोथैलेमस के नीचे एक ग्लैंड प्रेजेंट है जिसको बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। और जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, हाइपोथैलेमस कुछ हार्मोन रिलीज करता है जो कंट्रोल करता है पिट्यूटरी ग्लैंड के फंक्शन को। और पिट्यूटरी ग्लैंड के भी बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, जैसे ये अलग अलग हार्मोन्स रिलीज करता है जो बॉडी में अलग अलग फंक्शंस को रेगुलेट करते हैं, बट उन हार्मोन्स के बारे में हम आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। सो द पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रीट्स हार्मोन्स दैट कंट्रोल अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स। जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो हार्मोन्स को सिक्रीट करता है जो बॉडी में प्रेजेंट दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड्स को कंट्रोल करते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स वो ग्लैंड्स होते हैं जो हार्मोन सिक्रीट करते हैं। सो पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड इसीलिए बोला जाता है क्योंकि ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स को कंट्रोल करते हैं बाय सिक्रीटिंग सम हार्मोन्स। लेकिन इस टॉपिक को हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। सो फोर ब्रेन के मेन तीन पार्ट्स होते हैं, सेरिब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस, और ये तीनों ही पार्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो अभी तक हमने समझा ह्यूमन ब्रेन के तीन पार्ट्स होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। और फोर ब्रेन के भी फर्दर तीन पार्ट्स होते हैं, सेरिब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। और ये तीनों मिलके हमारे इमोशंस, थर्स्ट, वॉलेंटरी मूवमेंट, मेमोरी, इन सब को कंट्रोल करते हैं। अब चलिए समझते हैं ह्यूमन ब्रेन का सेकेंड पार्ट जिसका नाम है मिड ब्रेन। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, ब्रेन के सेंटर में जो पार्ट होगा उसको बोलेंगे मिड ब्रेन। तो यहाँ पर जो सेंटर पोर्शन है उसको बोलते हैं मिड ब्रेन। मिड ब्रेन का क्या काम है? मिड ब्रेन फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन को कनेक्ट करता है। फोर ब्रेन का मतलब जैसा कि मैंने आपको बताया, ब्रेन का वो पार्ट जो फ्रंट में प्रेजेंट होता है, और हाइंड ब्रेन का मतलब होता है ब्रेन का वो पार्ट जो पीछे की तरफ प्रेजेंट होता है। सो फ्रंट पोर्शन और बैक पोर्शन को जो कनेक्ट करेगा उस पोर्शन को बोलेंगे मिड ब्रेन। सो द मिड ब्रेन कनेक्ट्स द फोर ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। जो मिड ब्रेन है वो फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन को आपस में कनेक्ट करता है। बट कनेक्ट करने के अलावा मिड ब्रेन के और भी फंक्शंस होते हैं,
जैसे हमारी जो आई मूवमेंट्स होती हैं, यानी कि हम अपनी आई बॉल्स को राइट या फिर लेफ्ट मूव कर सकते हैं, तो इन आई मूवमेंट्स को भी मिड ब्रेन कंट्रोल करता है। और यहाँ तक कि इट ऑल्सो कंट्रोल्स द रिफ्लेक्सेस रिलेटेड टू साइट एंड साउंड। जो मिड ब्रेन है वो आई मूवमेंट कंट्रोल करने के अलावा रिफ्लेक्सेस भी कंट्रोल करता है जो रिलेटेड होते हैं साइट और साउंड से। तो पिछले लेक्चर में हमने रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में पढ़ा था। रिफ्लेक्स एक्शंस वो एक्शंस होते हैं जो बहुत ही क्विक होते हैं, सडन होते हैं और बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए किए जाते हैं। पिछले लेक्चर में हमने समझा था रिफ्लेक्स एक्शन में स्पाइनल कॉर्ड ही इन्वॉल्व होती है, लेकिन कुछ रिफ्लेक्सेस ऐसे होते हैं जिसमें मिड ब्रेन भी इन्वॉल्व होता है। फोर ब्रेन कभी भी रिफ्लेक्स एक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता, लेकिन जो मिड ब्रेन होता है वो कुछ रिफ्लेक्सेस में इन्वॉल्व होता है, जैसे वो रिफ्लेक्सेस जो हमारे आईज और ईयर्स से रिलेटेड होती हैं। फॉर साइट एंड साउंड रिफ्लेक्सेस, जैसे हम कभी किसी रोड पर चल रहे हैं और किसी ने हमें पीछे से आवाज दी, तो हम एकदम से पीछे मुड़कर देखते हैं, तो वो भी एक टाइप का रिफ्लेक्स है जो रिलेटेड है साइट से यानी कि विजन से और साउंड से, आवाज से। तो उस टाइम पर जो रिफ्लेक्स कंट्रोल करेगा वो होगा मिड ब्रेन। सो मिड ब्रेन आई मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है और साथ ही कुछ रिफ्लेक्सेस को भी कंट्रोल करता है जो कि रिलेटेड होते हैं साइट से और साउंड से। और इसके अलावा कुछ लर्निंग मूवमेंट्स को भी कंट्रोल करता है, जैसे हम साइकिलिंग करना सीखते हैं, स्विमिंग करना सीखते हैं, तो ये जो लर्निंग मूवमेंट्स हैं इनको भी कंट्रोल करता है मिड ब्रेन। सो मिड ब्रेन भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अब मिड ब्रेन को समझने के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं ब्रेन के लास्ट पार्ट के बारे में, जिसको बोलते हैं हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन का मतलब होता है ब्रेन का वो पार्ट जो पोस्टीरियरली प्रेजेंट है, यानी कि पीछे की तरफ प्रेजेंट है। फोर ब्रेन की तरह हाइंड ब्रेन के भी तीन पार्ट्स होते हैं और पहला पार्ट होता है सेरिबेलम। सेरिब्रम की तरह सेरिबेलम भी हेमीस्फेयर शेप का होता है, यानी कि सेरिबेलम भी बना होता है दो सेरिबेलर हेमीस्फेयर्स से। सो द सेरिबेलम कंसिस्ट ऑफ टू सेरिबेलर हेमीस्फेयर्स। जो सेरिबेलम है वो बना होता है दो सेरिबेलर हेमीस्फेयर्स से। सेरिब्रम में सेरिब्रल हेमीस्फेयर्स था और सेरिबेलम में सेरिबेलर हेमीस्फेयर्स है, लेकिन दोनों ही हेमीस्फेयर शेप के हैं। अब चलिए समझते हैं सेरिबेलम का क्या फंक्शन होता है। सेरिबेलम मेंटेन्स बैलेंस एंड प्रॉपर पोस्चर। जो सेरिबेलम है वो मेंटेन करता है हमारी बॉडी का प्रॉपर पोस्चर और बैलेंस। जैसे हम अगर कभी बैठे हुए हैं तो हम लड़खड़ाते नहीं हैं, उस पोस्चर को मेंटेन करके रखते हैं। तो उस पोस्चर को मेंटेन करके रखना और उसको बैलेंस करके रखने का काम होता है सेरिबेलम का। यहाँ तक कि हम कोई भी मूवमेंट करते हैं तो उसको प्रिसाइजली करना, वो भी काम होता है सेरिबेलम का। अब सेरिबेलम के बाद जो नेक्स्ट पार्ट है हाइंड ब्रेन का वो है पॉन्स। तो यहाँ पर सेरिबेलम प्रेजेंट होता है और उसके बाद प्रेजेंट होता है पॉन्स। पॉन्स भी एक रिले स्टेशन होता है, सो इट रिलेज मैसेजेस बिटवीन द सेरिब्रम एंड द सेरिबेलम। पॉन्स मैसेजेस को रिले करने में हेल्प करता है सेरिब्रम और सेरिबेलम के बीच में। पॉन्स के बाद जो नेक्स्ट पार्ट है और जो थर्ड पार्ट है हाइंड ब्रेन का वो है मेडुला। तो जैसा कि आप देख सकते हैं पॉन्स के बाद जो कंटिन्यूएशन में पार्ट है उसको बोलते हैं मेडुला, और मेडुला ऑब्लोंगाटा भी बोला जाता है अगर आप उसका फुल नेम पढ़ते हैं तो। मेडुला कंट्रोल्स इनवॉलेंट्री एक्शंस सच एज ब्रीदिंग, हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर। जो मेडुला है वो कंट्रोल करता है इनवॉलेंट्री एक्शंस। इनवॉलेंट्री एक्शंस वो एक्शंस होते हैं जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, जैसे कि हमारा ब्रीदिंग रेट, हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर। तो हमारी ब्रीदिंग, हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है मेडुला। सो मेडुला की मदद से ब्लड प्रेशर इंक्रीज भी हो सकता है या फिर डिक्रीज भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द नीड्स ऑफ आवर बॉडी। हमारी बॉडी के नीड्स के ऊपर डिपेंड करता है
और उसके अकॉर्डिंगली जो मेड्यूला है वो ब्लड प्रेशर को इंक्रीज भी कर सकता है, डिक्रीज भी कर सकता है। हार्ट रेट होता है कि 1 मिनट में हमारा जो हार्ट है वो कितनी बार बीट करता है, तो उसको भी कंट्रोल करता है मेड्यूला। सो ब्रेन के हमने 3 पार्ट्स पढ़े, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन, और हर एक पार्ट की अपनी एक इम्पोर्टेंस है। तो इनसे हमें पता चलता है ब्रेन हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। तो आई होप अब आपको पार्ट्स ऑफ ह्यूमन ब्रेन क्लियर हो गया होगा, और इसी के साथ हमारा पहला टॉपिक पार्ट्स ऑफ ह्यूमन ब्रेन कंप्लीट होता है। और हम चलते हैं हमारे सेकंड टॉपिक की तरफ, जो है हाउ इज ब्रेन प्रोटेक्टेड, और ये टॉपिक आपकी बुक में यहाँ पर दिया हुआ है। तो जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, ब्रेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और डेलिकेट ऑर्गन है, इसीलिए इसको प्रोटेक्टेड रखना भी बहुत जरूरी है। सो ब्रेन इज अ डेलिकेट ऑर्गन, सो इट इज प्रोटेक्टेड बाय मल्टीपल लेयर्स। जो ब्रेन है वो एक बहुत ही डेलिकेट फ्रेजाइल ऑर्गन है, तो इसीलिए इसको प्रोटेक्टेड रखा जाता है मल्टीपल लेयर्स की मदद से। बट ये मल्टीपल लेयर्स है क्या, चलिए देखते हैं। सो पहली लेयर होती है स्कल की। स्कल इज अ हार्ड बोनी आउटर कवरिंग एनकेसेस द ब्रेन एंड प्रोटेक्ट्स इट फ्रॉम फिजिकल इंजरी। जो स्कल है वो एक हार्ड बोनी स्ट्रक्चर है जो कवर करता है ब्रेन को बाहर की तरफ से और प्रोटेक्ट करता है किसी भी फिजिकल इंजरी से। तो जैसा कि हमें पता है, हमारा ब्रेन हेड में प्रेजेंट होता है, और हेड में भी सराउंडेड होता है एक बोन से जिसको बोलते हैं स्कल। स्कल को हम क्रेनियम भी बोलते हैं। तो यहाँ पर जो ब्रेन के ऊपर ये लेयर प्रेजेंट है बोन की, इसको बोलते हैं स्कल या फिर क्रेनियम। स्कल बना होता है बोन से, इसीलिए एक हार्ड स्ट्रक्चर होता है। स्कल प्रोटेक्ट करता है ब्रेन को किसी भी फिजिकल इंजरी से, यानी कि अगर कभी चोट लगती है तो ब्रेन को प्रोटेक्ट करेगा हमारा स्कल। जो स्कल है वो हेलमेट की तरह काम करता है। जैसे हम हेड के ऊपर हेलमेट पहन लेते हैं फॉर प्रोटेक्शन, वैसे ही ब्रेन के ऊपर एक हेलमेट जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं स्कल। स्कल के बाद और भी लेयर्स होती हैं जो ब्रेन को प्रोटेक्ट करती हैं, यानी कि मल्टीपल लेयर्स हैं जो ब्रेन को प्रोटेक्टेड रखती हैं। सो स्कल के बाद जो दूसरी लेयर होती है वो होती है मेनिंजेस की। मेनिंजेस कवरिंग होती है ब्रेन की, यानी कि ब्रेन के ऊपर कवरिंग्स होती हैं अलग अलग जो प्रोटेक्ट रखती हैं ब्रेन को किसी भी इंजरी से, किसी भी डैमेज से। सो मेनिंजेस आर द प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन्स इनसाइड द स्कल। स्कल के अंदर कुछ प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन्स होती हैं जिसको बोलते हैं मेनिंजेस। मेनिंजेस 3 टाइप की होती हैं, ड्यूरा मैटर, एरिकनॉइड मैटर एंड पाया मैटर, और ये तीनों ही मेनिंजेस ब्रेन को प्रोटेक्टेड रखती हैं। इसके बाद जो थर्ड लेयर होती है वो होती है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड की। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड एक टाइप का फ्लूइड है जो हमारे ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड को शॉर्ट फॉर्म में CSF भी बोलते हैं, और क्योंकि एक टाइप का फ्लूइड है तो ये ब्रेन को एक कुशन लाइक इफेक्ट देगा जो एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है। यानी कि जब कभी कोई एक्सटर्नल फोर्स लगता है तो उस फोर्स को वो एब्जॉर्ब कर लेता है, उस शॉक को वो एब्जॉर्ब कर लेता है, जिस वजह से जो ब्रेन है वो प्रोटेक्टेड रहता है, उसको कोई भी इंजरी या फिर डैमेज नहीं होता। सो cerebrospinal fluid is a clear fluid that cushions the brain, absorbs shocks, provides nutrients and removes waste. Cerebrospinal fluid एक क्लियर फ्लूइड है जो कुशन करता है ब्रेन को, शॉक को यानी कि किसी भी एक्सटर्नल फोर्स को एब्जॉर्ब कर लेता है, और साथ ही ब्रेन को न्यूट्रिएंट सप्लाई करता है और रिमूव करता है अलग अलग वेस्ट प्रोडक्ट्स को। तो ब्रेन को 3 लेयर्स प्रोटेक्ट करती हैं। सबसे आउटर लेयर प्रेजेंट होती है स्कल की, उसके बाद प्रेजेंट होते हैं मेनिंजेस, और ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है एक फ्लूइड जिसको बोलते हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, और ये तीनों लेयर्स मिलकर ब्रेन को प्रोटेक्ट करती हैं। ब्रेन को प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर जो भी मूवमेंट्स हो रहे हैं, जो भी फंक्शंस हो रहे हैं, वो सारे ब्रेन ही कंट्रोल करता है, और अगर ब्रेन के किसी भी पार्ट को इंजरी हो जाती है तो कोई भी मूवमेंट या फिर फंक्शन खराब हो सकता है, हिंडर हो सकता है।
इसीलिए ब्रेन को प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। तो आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा हमारा ब्रेन हमारी बॉडी के अंदर कैसे प्रोटेक्टेड रहता है। और इसी के साथ हमारा सेकेंड टॉपिक हाउ इज ब्रेन प्रोटेक्टेड कंप्लीट होता है। तो आज के लेक्चर में हमने समझा ह्यूमन ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में और उन पार्ट्स के डिफरेंट फंक्शंस के बारे में, और साथ ही हमने देखा कि ब्रेन को हमारी बॉडी के अंदर कैसे प्रोटेक्टेड रखा जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अब मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट लेक्चर में एक नए और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक यू।